जय हिंद। स्वागत है आप लोग को अपना चैनल जेके एंड यस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की कृषि से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में 100% एक या दो क्वेश्चन पूछता है। तो आइए करते हैं शुरू। भारत में कृषि का दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो यह है वृष्टि छाया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वृष्टि छाया। नेक्स्ट है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। जूट भारत में रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, तो यह है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है। फिर नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो यह है चावल। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा, चावल है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। यह कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है भारत में गेहूं के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य है। भारत में गेहूं के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य हैं। तो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है पंजाब और उसके बाद है हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान या चावल की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धान की। फिर नेक्स्ट है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, चावल। फिर नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और चावल की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, गेहूं एवं चावल की। फिर नेक्स्ट है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन और मोटा अनाज का। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दलहन और मोटा अनाज का। फिर नेक्स्ट है किस राज्य को भारत को धान भंडार के रूप में जाना जाता है। किस राज्य को भारत को धान भंडार के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ है, तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है कृषि के आधुनिक विधियों को उपज कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। फिर नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात है। फिर नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है, यह महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है भारत में। फिर नेक्स्ट है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा जम्मू कश्मीर से मिलता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन कर्नाटक करता है। फिर नेक्स्ट है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह द्वितीय है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा द्वितीय है। एक नंबर पर चीन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय है और एक नंबर पे चीन है। नेक्स्ट है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये भी द्वितीय है और इसमें भी एक नंबर पे चीन है। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल उत्पादन में भारत में नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर रहेगा प्रथम स्थान है। फिर नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल है। फिर नेक्स्ट है, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी के तट पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी के घाटी क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो इनमें होती है दार्जिलिंग में। इन चारों में सबसे ज्यादा होती है दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो यह असम में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में होती है। फिर नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। फिर नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक रबड़ को सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत को विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत को विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा स्थान है। यह तीसरा स्थान है। एक पर है इंडोनेशिया और दो पर है ब्राजील और तीन पर है भारत। फिर नेक्स्ट है, भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? तो मिस्र और सूडान से भी करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी करता है और यह पाकिस्तान से भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक में है चीन और दो में है ब्राजील। एक में है चीन और दो में है ब्राजील और तीन में है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीली क्रांति संबंधित है। यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल है। फिर नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान है। फिर नेक्स्ट है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। फिर नेक्स्ट है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? तो यह हुआ था 1970 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, यह दुग्ध उत्पादन से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं डॉक्टर बी कुरियन। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी कुरियन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो एक में है हरित क्रांति, एक में हरित क्रांति ये तो संबंधित है, श्वेत क्रांति भी संबंधित है, कृष्णा क्रांति नहीं संबंधित है, कृष्ण क्रांति नहीं संबंधित है, यह पेट्रोलियम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा झींगा उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू उत्पादन से है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। फिर नेक्स्ट है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को नहीं माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो चावल खरीफ फसल है, गेहूं गेहूं खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और गन्ना भी खरीफ फसल है और कपास भी है, तो गेहूं रबी फसल है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यह खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। फिर नेक्स्ट है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, नहीं। यह सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन है, यह मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर, यह गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं। सबसे ज्यादा दाल होता है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा, यह सही नहीं है। और यह मूंगफली मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। और यह कपास का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल की। फिर नेक्स्ट है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय की खेती के लिए। तो ये था कृषि से, भारत की कृषि से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस चैप्टर को दो भाग में करके वीडियो डालेंगे, अगर एक भाग में करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।